गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। तो आज हम हमारे नेक्स्ट इंटरमीडिएट एराइन या बेंजाइन की बात करेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि रिएजेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे एराइन इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती से। तो एराइन मध्यवर्ती इसकी हम बात करते हैं ना। तो एराइन को हम क्या कहते हैं? बेंजाइन भी कहते हैं। इसे भी कहते हैं। इसे बेंजाइन जनरली क्यों कहा जाता है? क्यों एराइन जनरली होते क्या है? जब हम बेंजीन वलय, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में जो ये है कोने, वो क्या दर्शाते हैं? CH। इस बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ये तो है बेंजीन रिंग। जब हम बेंजीन रिंग की नंबरिंग करते हैं तो इसकी नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप, है ना। तो जैसे जब मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो इसके 1 और 2 पोजीशन से ये 2 हाइड्रोजन हटा के मैं क्या बना दूं? इसके 1 और 2 पोजीशन पे ये 2 हाइड्रोजन है, उनको हटा के जब मैं एक और डबल बॉन्ड बना दूं, 3 डबल बॉन्ड्स तो पहले से है, और क्या कर दूं? एक और डबल बॉन्ड बना दूं, तो जो ये वाली संरचना हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइन। बेंजाइन बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं बेंजाइन की विशेषता लिखूं तो क्या लिखूंगी? यह बेंजीन के 1,2 V हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स होते हैं। 1,2V हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? 1 और 2 पोजीशन से हाइड्रोजन क्या हो गए? निकल गए, है ना। जब 1 और 2 पोजीशन से आप हाइड्रोजन निकालते हो तो क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरीके के डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइन्स बोलते हैं, ना। तो इसका सबसे सरलतम बेंजाइन कौन सा होता है? सबसे सरलतम बेंजाइन, सबसे बेंजाइन C6H4 होता है। C6H6 बेंजीन होता है। जब 2 हाइड्रोजन उसमें से निकाल लोगे तो C6H4 होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? बेंजाइन कहते हैं। ये भी एक क्रियाशील मध्यवर्ती स्पीसीज होती है और अल्पजीवी होती है। यह भी क्रियाशील मध्यवर्ती तथा अल्पजीवी स्पीसीज होती है। अल्पजीवी ये क्या होती है? क्रियाशील भी होती है, मध्यवर्ती होती है, रिएक्शंस के हमेशा बीच में बनती है और रिएक्टिव होने की वजह से बहुत कम टाइम के लिए रह पाती है ना। तो ये तो हो गई कि बेंजाइन होता क्या है। अगर हम बेंजाइन की इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से देख सकते हैं? अगर मैं इसकी संरचना की बात करती हूँ, तो स्ट्रक्चर में क्या कह रहे हैं हम कि बेंजीन से जब क्या निकल रहा है? 1 2 और पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो वहां क्या बन जाता है? एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इसमें बेंजीन तो ये है। अब बेंजीन
रिंग में जो ये 1 और 2 पोजीशन वाले कार्बन है वो क्या कार्बन है, sp2 संकरित कार्बन है। ये भी sp2 संकरित है। बेंजीन में सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 संकरित कार्बन होते हैं। तो अब 1 और 2 संकरित कार्बन भी sp2 संकरित कार्बन है। जब आप sp2 संकरित कार्बन के हाइड्रोजन्स को हटा के कक्षकों में से, जो pz कक्षक है उसमें से हाइड्रोजन को हटा के क्या करो, दोनों के बीच में बंध बना दो या दोनों के बीच में अतिव्यापन करवा दो, तो क्या हो जाता है, एक बंध बन जाता है। और बंध बनने के बाद जो हमारी संरचना बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेता है, बंध बना लेता है। तो हम अगर बेंजाइन की संरचना की बात करें तो क्या कहेंगे कि इसमें एक समतल या प्लेनर हेक्सागोनल रिंग होती है या षटकोणीय वलय होती है। इसमें एक समतलीय षटकोणीय वलय होती है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हेक्सागोनल रिंग है, उसके अंदर बेंजीन रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिंग में क्या करते हैं, डीलोकेलाइज या घूमते हैं, जो वलय में घूमते हैं। और इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, और इसके अतिरिक्त क्या है, एक और बंध है, एक और हमारा पाई बॉन्ड है ना, तो उसके भी क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हो गए। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बना किस तरीके से, ये पाई बॉन्ड 2 sp2 संकरित कार्बन के अतिव्यापन से बनता है ना। इसके अतिरिक्त 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं जो दो sp2 संकरित कार्बन के अतिव्यापन से बनते हैं, व्यापन से एक पाई बंध या 2 पाई इलेक्ट्रॉन बनता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है sp2 संकरित कक्षक के अतिव्यापन से बना है, तो ये अतिव्यापन क्या होता है, बहुत ही दुर्बल होता है या बहुत कम होता है ना। तो इस वजह से ये जो बंध है, दूसरा जो पाई बंध है वो क्या होता है, बहुत दुर्बल होता है और अल्पजीवी होता है ना। sp संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बना पाई बंध दुर्बल होता है और क्या हो जाता है, जल्द ही टूट जाता है और फिर से हमें बेंजीन रिंग मिलती है ना। तो ये होगी एराइन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है। बेंजीन रिंग के 1 और 2 पोजीशन में जो sp2 संकरित कार्बन थे वहां से 2 हाइड्रोजन निकल के अतिव्यापन कर लेते हैं वो दोनों कक्षक, और क्या बनाते हैं, एक और पाई बंध बनाते हैं जो बहुत ही दुर्बल होता है या वीक बॉन्ड होता है ना। जो ये वाला बॉन्ड है वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है और इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना। अगर हम, ये तो संरचना की बात होगी, अगर हम इसकी बनाने की मेथड्स देखें तो किस तरीके से बना सकते हैं। बेंजाइन को अगर बनाने की मेथड देखें तो फर्स्ट मेथड होता है क्लोरोबेंजीन से हम इसको इजीली बना सकते हैं। फर्स्ट है फ्लोरोबेंजीन से। ये क्या है, हमारा बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्या जुड़ी हुई है, क्लोरीन जुड़ी हुई है। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब
NaNH2 जिसे बोलते हैं हम सोडामाइड, और द्रव्य NH3 अमोनिया की उपस्थिति में करवाते हैं, तो इस रिंग से 1 और 2 पोजीशन से क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। जहां पे क्लोरीन जुड़ी हुई है उसके पास वाले कार्बन से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, और हमें हमारा क्या बनता है, मिलता है बेंजाइन मिलता है, और HCl निकल जाता है, और जो स्पीसीज मिलती है वो क्या है, बेंजाइन मिलती है। दूसरा कि ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन से हम बना सकते हैं। दूसरा किस तरीके से बना सकते हैं, ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन से भी हम बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, बेंजीन रिंग के साथ दो क्या जुड़े हुए हैं, हेलोजन परमाणु। जब इसकी रिएक्शन जब आप लिथियम अम्लगम की उपस्थिति में करवाते हो, लिथियम मरकरी का जो कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं लिथियम अम्लगम, जब उपस्थिति में करवाते हो तो जो हेलोजन कंपाउंड्स बाहर निकल जाते हैं, और जो हमारी स्पीसीज बनती है वो कौन सी होती है, बेंजाइन, और BRF बाहर निकल गया, और क्या मिला हमें, बेंजाइन। तो ये हो गए हमारे सारे इंटरमीडिएट्स हमने पढ़ लिए, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, और ये एराइन हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स या अभिकर्मकों के प्रकार। तो दो तरीके के होते हैं जनरली। अगर हम लुईस के हिसाब से डिवाइड करें अभिकर्मकों को तो दो तरीके भी होते हैं, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। लुईस अम्ल और लुईस क्षार, है ना। तो लुईस अम्ल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना चाहते हैं उनको। तो ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करना चाहते हैं, क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। इनको जनरली क्या बोलते हैं, ग्राही भी कहते हैं इन्हें। दूसरे लुईस क्षार है हमारे। तो लुईस क्षार क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करना चाहते हैं या देना चाहते हैं, ना। तो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करना चाहते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लुईस क्षार कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, दाता भी कहते हैं, दाता या डोनर भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ग्राही या एक्सेप्टर, और इनको डोनर। तो ये तो हो गई कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्या कहते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें, लुईस अम्ल के और लुईस क्षार के एग्जाम्पल्स देखें, तो जनरली आपके एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि लुईस अम्ल छाटो इनके अंदर से और लुईस क्षार छाटो, है ना। तो लुईस अम्ल कौन कौन से होते हैं, लुईस अम्ल वो स्पीसीज होते हैं एग्जाम्पल में, फर्स्टली तो वो स्पीसीज आते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण हो, जिनका अष्टक अपूर्ण हो। तो अष्टक अपूर्ण हो, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें इनमें, तो BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अष्टक क्या है, अपूर्ण है। जैसे हम एक का समझ लेते हैं, बोरोन, BF3 का समझ लो। तो BF3 में क्या होता है, बोरोन के परमाणु कोष या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या परमाणु क्रमांक हम देखते हैं तो कितने नंबर पे आता है, बोरोन 5 नंबर पे आता है। अब संयोजकता कोष में अगर इसका
अगर 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 1s2 2s2 2p1 होता है ना। तो संयोजी कोष कौन सा होता है, जो बाहर की तरफ होता है। तो बाहर की तरफ कौन सा कोष है, 2s2 और 2p1 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3 फ्लोरीन क्या करते हैं, बंध बना लेते हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब किसी भी कंपाउंड को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉन अष्टक क्या है, अपूर्ण है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या चाहता है कि ये चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं और ले लूं और अपना अष्टक क्या कर लूं, पूर्ण कर लूं और खुद का स्थायी विन्यास कर लूं। तो इस कंपाउंड में भी सेम यही कंडीशन है, इस कंपाउंड में भी सेम यही कंडीशन है, और बाकी के में भी सेम यही कंडीशन है। क्योंकि इनका अष्टक अपूर्ण है, इस वजह से इनको हम किस में रखते हैं, लुईस अम्लों में रखते हैं। ये क्या चाहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। दूसरे किन को रख सकते हैं हम, जिनके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या धनात्मक आवेश हो। जैसे सारी धातुएं अब अगर हम लेते हैं, कॉपर +2, Ag+, NO2+, या कोई भी समूह या कोई भी धातु जिनके ऊपर क्या हो, NH4+ पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर I के अगर I पॉजिटिव चार्ज है, Cl पॉजिटिव चार्ज है, F भी पॉजिटिव चार्ज के रूप में है, तो उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल में रखेंगे, है ना। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिनका अष्टक अपूर्ण हो, और जिनमें कोई परमाणु अपना अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता होगा ना। तीसरा कौन सा होता है, जिनमें कोई परमाणु अपने कक्षकों का विस्तार नहीं कर सकता हो, न कर पाए। जैसे एग्जाम्पल SO2 SO3 PCl3, ये भी किस में आते हैं, लुईस अम्ल में आते हैं, क्योंकि ये अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म लेके क्या होना चाहते हैं, लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। दूसरे अगर लुईस क्षार की हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन युग्म किस किस पर, कोई भी परमाणु या समूह हो, जैसे NH2, इसके ऊपर नाइट्रोजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। OH में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। ROR में ऑक्सीजन पर, ईथर में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। एल्कोहल ROH में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है ना। तो कोई भी ऐसा परमाणु जिसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, लुईस क्षार की तरह से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनर की तरह बिहेव करेगा। दूसरा कौन सा लिख सकते हैं हम, जिनमें किसी समूह या परमाणु के ऊपर या परमाणु पर नेगेटिव चार्ज हो, उनको भी हम किस में रखते हैं, लुईस क्षार में रखते हैं। जैसे Cl-, I-, F-। अगर इन समूहों पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, OH-, NH2-, तो अगर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है तो उनको हम किस में रखेंगे, लुईस क्षार में रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से लुईस अम्ल और क्षार हो गए। अब लुईस अम्ल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होने की वजह से ये क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, पॉजिटिव चार्ज के रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से ये क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल
अगर जो लुईस क्षार होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और डोनर की तरह बिहेव करते हैं, तो वो कैसे अभिकर्मकों के साथ जुड़ना चाहेंगे जिनके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, उन्हीं को वो दे पाएंगे। तो जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उनसे ये स्नेह रखते हैं। तो ये कैसे होता है, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही भी हम कहते हैं ना। तो अगर नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही अलग करने को बोले तो आप किसको, लुईस अम्ल और क्षार की तरह ही आप इनको अलग करोगे, क्योंकि लुईस अम्लों को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं, लुईस क्षार को हम नाभिक स्नेही बोलते हैं। इस तरीके से हमारे अभिकर्मक कंप्लीट हो गए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।